So hello guys and welcome to the lecture number 73 of organic chemistry, जहां पे हमारा अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शन ही खत्म नहीं हो रहे। ठीक है, आज धीरे धीरे करके खत्म कर लेंगे। अब देखो स्पीड मैंने स्लो रखा है ना, स्पीड मैंने स्लो रखा है ताकि आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ सके। ओके, तो लेक्चर बाय लेक्चर जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही कंटेंट को बार बार स्टडी करते रहो और फिर उसके बाद अगला लेक्चर देखो। ठीक है, दो लेक्चर रिपीट में देख करके फिर स्टडी मत करो। आई एम टेकिंग द लेक्चर विद द साइकोलॉजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू दैट कितना आपको कितना एक बार में आप कर पाओगे, है ना, और उतने बार में आपका एफिशिएंटली हो पाएगा। क्योंकि एक टाइम पे 1-1.5 घंटे में ह्यूमन ब्रेन सैचुरेशन पे आ जाता है। थोड़ा सा कुछ चाहिए एंटरटेनमेंट या कुछ कोई जरिया चाहिए, उसके बाद फिर से थोड़ा सा रिएक्टिवेट हो जाता है। तो उसको मैंने मद्देनजर रखते हुए आपके लिए छोटे छोटे लेक्चर बनाए हैं केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन मेथड के आप देखोगे इट गोज टू 30 मिनट्स 35 मिनट्स, सो पूरा आपको कवर कर लेना है, उसको आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो देखो अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आज केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस के कई सारे टप्पे गुजर चुके हैं और उसमें से आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब मेरे को बताओ एक चीज, अल्डिहाइड और कीटोन का मैं ऑक्सीडेशन कर दूंगा, अल्डिहाइड का मैं ऑक्सीडेशन कर दूंगा, ये बनेगा क्या? बनेगा? नहीं बनेगा। CHO है, इसमें और एक मैंने O मिला दिया तो COOH बन जाएगा ना। तो बेसिकली अल्डिहाइड का जब मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, इट ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एंड कीटोन सिमिलरली, कीटोन भी सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा, लेकिन 2 टाइम्स, क्योंकि इसके पास 2 अल्किल ग्रुप्स है, तो एक RCOOH और दूसरा वाला R-COOH है ना। इसके पास अगर R और R- होंगे तो ये बेसिक जनरल स्ट्रक्चर है जिससे आपको पता चलता है कि होगा क्या एक्चुअली। ठीक है, अब जो कैटलिस्ट है, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, जो रिक्वायर्ड इन सिटू रिएक्शन मिक्सचर से रिएजेंट है, उसको तो हम देखेंगे ही बाद में, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है, लेकिन जनरल आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीजन में ऐड करूंगा तो क्या हो सकता है, व्हाट्स द पॉसिबिलिटी। ओके, ट्राई टू डिटरमाइन दैट ऑन योर ओन सेल्फ, सो देन यू विल इंप्रूव विद द स्किल्स टू प्रिडिक्ट द केमिकल रिएक्शन व्हाट विल हैपन। ओके, तो देखो शेरो, बात यह है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कैटलिस्ट और साइंटिस्ट के नाम बहुत ज्यादा है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म करना है। ठीक है, सो ध्यान देना, सबसे पहले बहुत सारे कैटलिस्ट के नाम शुरुआत में ही दिए गए, उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट मत करो, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शंस बढ़ेंगे वैसे वैसे कैटलिस्ट के नाम याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा बन रहा है अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक ऑक्सीडेशन से, तो इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे कुछ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, KMnO4 ले लो, ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो लगते हैं। ठीक है, सो RCHO इट्स अ जनरल अल्डिहाइड। ओके, एंड इफ आई ऑक्सीडाइज इट using a oxidizing agent, that is for example potassium dichromate. Okay, so it is K2Cr2O7, it is a potassium dichromate, और साथ में लगेगा dilute H2SO4। ठीक है, so it will become addition reaction होगा और it will become RCOOH, a general carboxylic acid। okay, so this is the phenomena। स्टार्टिंग का हमारा रिएक्शन है जहां पे कैटलिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड करोगे तो एक ऑक्सीजन COH बन जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अंडरस्टैंड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना लर्न ही करके रख लो। ठीक है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लर्न करके रख लो, क्योंकि वही रिपीट होंगे तो लर्न करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ओके, सबसे पहले तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद अब क्लेमेंसन रिएक्शन और वुल्फ किशनर रिएक्शन, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में, और उसमें होता है रिडक्शन, और साथ में ऑक्सीडेशन के ऊपर सवाल पूछे गए हैं, लेकिन रिएक्शन का नहीं स्पेसिफिक ऐसा कुछ, MCQ में ज्यादा सवाल पूछे गए ऑक्सीडेशन के ऊपर। ठीक है, सो इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेता हूं मैं। कीटोन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कार्बोनिल एंड कार्बन बॉन्ड। क्या? कीटोन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कार्बोनिल and carbon bond. Okay, so but they are oxidized by very strong oxidizing agents such as CrO3 which is chromium anhydride, alkaline KMnO4 है ना, तो और एसिड भी है उसके साथ अगर यूज करेंगे
तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन ऐसे कुछ होगा, RCr, R डैश ले लो अनसिमेट्रिकल, C डबल बॉन्ड O, इसका ऑक्सीडेशन होते समय CrO3 विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज पोटेशियम, सॉरी दिस इज क्रोमियम अनहाइड्राइड, ओके, क्रोमियम एनहाइड्राइड, ओके, और साथ में मेरे एसिड भी आएगा, ओके, एसिड कैन बी एनी डाइल्यूट एसिड HNO3 और H2SO4, ओके, तो हमारा रिएक्शन बनेगा RCOOH प्लस R डैश COOH, राइट, दिस विल बी द रिएक्शन। एग्जांपल्स देखेंगे जरूर। फॉर एग्जांपल एसीटोन इज टेकन, एसीटोन लिया तो आप दोनों जगह जो अल्किल ग्रुप है वो दोनों के दोनों मिथिल ग्रुप है। एसीटोन मैंने अगर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो दोनों जगह मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, दोनों जगह मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, यानी कि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो इसमें जब ऑक्सीडेशन होगा मेरा, ओके, सो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन रिजल्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इट विल बी 2 टाइम्स CH3 COOH, ओके, टेक्स्ट बुक में 2 टाइम्स दिया नहीं, वहां पे मेंशन करो, 2 टाइम्स आएगा CH3 COOH विच विल बी एसिटिक एसिड, ठीक है। और अगर अनसिमेट्रिकल मैंने ले लिया कीटोन को, यानी कि CH3 ले लिया एक जगह पे और दूसरी जगह ले लिया C2H5, तो मेरा जो ऑक्सीडेशन रिजल्ट है इट विल बी समथिंग लाइक दैट विच यू कैन प्रिडिक्ट वेरी इजीली, इट इज CH3 COOH, ओके, विच इज एसिटिक एसिड अगेन, and this will be C2H5 COOH which will be प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। सो ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन, जहां पे अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को मैंने ऑक्सीडाइज किया, तो दोनों के प्रोडक्ट्स आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन में 2 बनते हैं और अल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की सख्त जरूरत है और कीटोन में तो ज्यादा ही थोड़ी सी सख्त जरूरत है, क्योंकि जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी टू प्रिफर अ वेरी वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। सो अब हम शुरू करेंगे रिडक्शन, जहां पे क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ओके, क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर, तो इसको पहले मैं लिख लेता हूं, क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर। तो इसका शुरू होने से पहले मैं बोल देता हूं, जब भी ऐसे कोई रिएक्शंस होते हैं ना, तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें जो एजेंट्स है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, वो बहुत ही अलग तरीके के यूज किए गए, ओके। तो यहां पे जो है मैं हाइड्राजोन यूज करता हूं ज्यादा से ज्यादा, हाइड्राजोन, यानी कि जो ये होता है ना N डबल बॉन्ड NH2, इस तरह से ये वाला जो है ये, तो इसको मैं रिएजेंट में लिखता हूं NH2 डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, ये यूज करता हूं मैं वुल्फ किश्नर में रिड्यूस करने के लिए। क्लेमेंसन में 4 टाइम्स H इस्तेमाल करूंगा मैं, और इसको मर्क्यूरी के साथ ब्लेंड करता हूं, तो इसको एमैल्गम कहते हैं। ओवरऑल क्या कहते हैं इसको, एमैल्गम, ओके, ये नाम आपने सुना होगा, तो एमैल्गम कहते हैं इसको जब मर्क्यूरी के साथ में ब्लेंड करता हूं। सो दिस इज द रिएक्शन, और दोनों में रिडक्शन होगा, दोनों में रिडक्शन होगा। जब वुल्फ किश्नर में रिडक्शन होगा तो मेरे सैचुरेटेड अल्केन्स तैयार होंगे। क्या तैयार होंगे मेरे, सैचुरेटेड अल्केन्स, और दोनों के दोनों रिएक्शन जो है वो अरीन्स के लिए भी सूटेबल है, दोनों के दोनों रिएक्शन जो है दे आर सूटेबल फॉर अरीन्स ऑल्सो। तो क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर दोनों में सबसे पहले इसमें तो सैचुरेटेड अल्केन्स बनेंगे, और क्लेमेंसन में मेरा मिथिलीन ग्रुप बनेगा, ओके, मेरा मिथिलीन ग्रुप बनेगा, तो इसमें भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स ही बनेंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं, ओवरव्यू बाद में देखेंगे, ठीक है। आई होप समझने वाली बात जो है वो बस यही है कि रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और कैसी चीजें बन रही है, तो उसको याद रखना आपको बहुत जरूरी है। बाकी रिएक्शन तो आप कर ही लोगे फिर, है ना, तो that needs practice. So I hope you are practicing again and again the organic chemistry reactions which are very very important. दिन में 2-3 रिएक्शन भी प्रैक्टिस कर लो ना भाई, तो बहुत है, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं सबसे पहले। क्लेमेंसन रिएक्शन में अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक है, अल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है, इसका रिडक्शन होने वाला है अभी, तो 4 टाइम्स H आ जाएगा, और साथ में इसका जो
एमालगम है वो है जिंक मर्क्यूरी। ओके, जिंक मर्क्यूरी ये दोनों मिला के एमालगम बन जाते हैं, साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl लगेगा। अब होगा क्या, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक, एमालगम, ये सारे कैटलिस्ट में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को तोड़ना है कार्बोनिल बॉन्ड को, कार्बोनिल बॉन्ड को तोड़ना है, जो कि बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है कार्बोनिल बॉन्ड। तो इसको मेरे को तोड़ना है, तो आई विल नीड मोस्ट ऑफ माय बेस्ट एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ओके सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट्स, which will where oxygen will be substituted by the hydrogen in this group। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन को निकाल करके दो बॉन्ड्स है यहां पे बचे हुए, तो दो दो हाइड्रोजन यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पे ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन दो आ जाएंगे। सो सिमिलरली जो मिथिलीन ग्रुप का जिक्र हो रहा है यहां पे, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को निकाल करके बस मैंने दो हाइड्रोजन वहां पे जोड़ दिए। ठीक है, और यहां पे दो हाइड्रोजन यहां पे चले गए तो दो हाइड्रोजन बच गए, तो दो हाइड्रोजन और यहां का एक ऑक्सीजन मिलकर के H2O बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है? देखो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बस आपको क्या याद रखना है कि अब ये कार्बोनिल ग्रुप किसका भी हो सकता है, अल्डिहाइड का ले लो या कीटोन का ले लो, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अब होगा क्या, हाइड्रोजन जो है वो मर्क्यूरी एमालगम यानी कि जिंक और मर्क्यूरी के दोनों के मिक्सचर के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी यूज किया गया है, बिकॉज हमको तोड़ना है यहां पे कार्बोनिल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो तोड़ना है, और ऑक्सीजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय टू ऑफ द हाइड्रोजन्स हियर टू फॉर्म अ मिथिलीन ग्रुप, टू फॉर्म अ मिथिलीन ग्रुप। इफ इट वुड हैव बीन CH3 इट वुड हैव कॉल्ड एज मिथाइल ग्रुप, बट CH2 है तो मिथिलीन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, Ne, ओके, और H2O बाहर निकल करके आएगा। इसको कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, इसको हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। कई दफा एग्जाम में आ चुका है, प्लीज आप इसको आज प्रैक्टिस कर देना लेक्चर होने के बाद। ओके, सो सेल्फ स्टडी में इसको प्लीज इंक्लूड कीजिए, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिकॉज इट विल टेक अ बिट टाइम फॉर यू टू मास्टर दिस थिंग्स। मुझे पता है हार्ड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर करोगे ना, बिना करे तो होगा नहीं, और करना तो है। तो कंक्लूजन क्या बनता है कि शुरू कर दे, चाहे धीरे धीरे शुरू करें लेकिन शुरू करो। सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू टू स्टार्ट। ओके, अब यहां पे एक एग्जांपल है अच्छा सा, वो ले लेते हैं। समझो एसीटोन है मेरा, सबसे पहले कीटोन ले लेता हूं, CH3 और ये डबल बॉन्ड O। अब डबल बॉन्ड O को मेरे को तोड़ना है, राइट, जैसे कि मैंने किया। तो मेरे पास 4 टाइम्स हाइड्रोजन है, साथ में मर्क्यूरी एमालगम, और ये कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे HCl ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 और यहाँ पे H2, राइट। O को निकाल करके H2 आ जाएगा, प्लस साथ में मेरा H2O बाहर निकल के आएगा। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, CH2 CH2। तो ये क्या है बेसिकली, 1 2 3, इट्स अ प्रोपेन, राइट, इट्स अ प्रोपेन। तो जैसे कि मैंने बोला कि क्लेमेंसन रिडक्शन जब करते हो तो मिलेगा हमको सैचुरेटेड अल्केन। क्या मिलेगा, सैचुरेटेड अल्केन, क्योंकि भाई कार्बोनिल बॉन्ड को तोड़ दे रहे हैं हम लोग, कार्बोनिल बॉन्ड को तोड़ करके हाइड्रोजन लगा रहे हैं, तो रिडक्शन जब होगा तो अल्केन ही मिलेगा ना, डबल बॉन्ड जब निकल जाएगा। सो दैट इज द थिंग। सो दिस इज एन एग्जांपल। बेसिकली अल्डिहाइड के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि अल्किल ग्रुप्स कितने अटैच है मुझे लेना देना नहीं है, मैं कार्बोनिल बॉन्ड को तोड़ रहा हूं। तो अल्डिहाइड्स हो चाहे कीटोन्स हो, वहां पे क्वेश्चन पूछा है कीटोन के साथ रिएक्शन हो रही है, अल्डिहाइड्स के साथ होगी का, क्यों नहीं होगी भाई, है ना। मेरे को लेना देना है कार्बोनिल ग्रुप से, मेरे अल्किल कोई भी रिएक्ट हो, आई डोंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि R C R और डबल बॉन्ड O ये कीटोन है, लेकिन R C H O या H हो या R हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये अल्डिहाइड है कीटोन है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है दोनों के पास कार्बोनिल ग्रुप है, तो दोनों के साथ क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। समझ में आ रही है बात, ये पूछा गया है सवाल। सो प्लीज आई होप यू रीड इट प्रॉपरली एंड यू प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। तो वुल्फ किश्नर में जैसे कि मैंने बताया, वुल्फ किश्नर अब रिएक्शन जो पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हाइड्रोजोन आएगा, ठीक है। अब वुल्फ किश्नर देखते हैं। यस, वुल्फ किश्नर में सबसे पहले तो एक इंटरमीडिएट बनेगा हाइड्रोजोन, और उसके बाद मेरा मिथिलीन ग्रुप बनेगा जो कि सैचुरेटेड अल्केन हमको देगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं वुल्फ किश्नर में। अब वुल्फ किश्नर में भी, इसमें भी रिडक्शन होगा, और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के साथ रिएक्शन होगी, क्योंकि रिएक्शन जो होने वाली है उसमें कार्बोनिल ग्रुप इफेक्ट होने वाला है। ओके,
और क्या प्रीरिक्विसाइट्स है इसके बताने वाले? हाँ, इसमें यूज क्या क्या होगा बता देता हूं। एक बेस यूज होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में मेरा ये वाला जो डायमोनियम कॉम्प्लेक्स है ये वाला यूज होगा NH2 डबल बॉन्ड का। साथ में मेरा एक अल्कोहल यूज होगा विच इज इथेन 1,2 डायोल, जो साइक्लिक आपने कंपाउंड बनाया था ना कीटोन बनाते वक्त, इथेन 1,2 डायोल, याद है क्या? ये वाला याद है क्या? याद होना चाहिए, ठीक है। सो ये यूज करूंगा मैं CH2 OH, ठीक है। I'll use this and yes, this is enough. These are the all kinds of catalyst I'm using in this reaction. इसके सिवा कुछ नहीं, ये सारे कैटलिस्ट लिख दोगे ना आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले हाइड्रोजोन बना देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है आगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? हाइड्रोजोन बनाएंगे, कार्बोनिल कार्बन को तोड़ करके। अब कार्बोनिल कार्बन को तोड़ करके हाइड्रोजन बनाएंगे। अब बात ये याद रख लो, रिएक्शन का नाम ही रिडक्शन है, रिएक्शन का नाम ही रिडक्शन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि C डबल बॉन्ड O जब मैंने लिख लिया तो मैं क्या करूं? C डबल बॉन्ड O लिख लिया, अब रिएक्शन का नाम रिडक्शन है, तो ऑक्सीजन रहेगा क्या? ऑक्सीजन रहेगा क्या? नहीं, ऑक्सीजन को निकाल दो और वहां पे दूसरे लोग डाल दो ना, बात ही खत्म। यानी कि प्लस मेरा NH2 डबल बॉन्ड NH2, साथ में शुरुआत में तो कोई कैटलिस्ट नहीं आएगा, शुरुआत में तो कोई कैटलिस्ट नहीं आएगा, राइट, ठीक है। तो ये मेरे पास है स्ट्रक्चर, और कार्बोनिल ग्रुप मैंने लिया है क्योंकि दोनों का ले लो आप, अल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, कार्बोनिल ग्रुप ले लो उसका। अब इफेक्ट क्या होगा? जब रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन निकलेगा तो धुआं धुआं हो जाएगा सब, और यहां पे N और NH2, ठीक है। एक N के पास जो H2 था और यहां पे जो O था, ये दोनों निकल गए गांव इधर, ठीक है। और जो एक N बचा वो इसके साथ बॉन्ड हो गया, और जो NH2 था वो इसके साथ बॉन्ड हो गया। तो ये है मेरा हाइड्रोजोन। क्या है ये? हाइड्रोजोन। आपको डायरेक्ट हाइड्रोजोन देते हैं और इसके आगे का रिएक्शन पूछते हैं कि सैचुरेटेड अल्केन कैसे बनेगा, ये भी आता है। इंटरमीडिएट से आपको प्रोडक्ट पूछते हैं, और आप लोग याद रखते हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक डायरेक्टली। इंटरमीडिएट आपको लिखते लिखते आता है, लेकिन दैट्स द रीजन दे कंफ्यूज यू बाय गिविंग यू डायरेक्टली द इंटरमीडिएट, and they ask the question in fill in the blanks that write the product of this following reagent. So practice and practice is the only key. So hydrozone मेरा अभी वापस हाइड्रोजोन में अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा, और साथ में CH2 OH जैसा कि मैंने बोला था, और एक बेस लगेगा यहाँ पे KOH, ओके, जो कि नाइट्रोजन को निकालने में मदद करेगा मेरी। सो नाइट्रोजन मेरा निकल जाएगा बस, ठीक है, नाइट्रोजन बस मेरा निकल जाएगा, और ये H2 और C है ये बॉन्ड कर लेंगे, यानी कि CH2, ठीक है, ये H2 और C बॉन्ड कर लेंगे मेरे, और नाइट्रोजन जो है मेरा निकल जाएगा एज अ गैस। समझ में आया रिएक्शन पूरा का पूरा? बहुत आसान है। देखो करना क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ मस्ती करनी है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करनी है। क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप चाहे किसका भी हो, अल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो, हमको बनाना है सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड हमको अल्केन बनाना है। अब चाहे क्लेमेंसन रिडक्शन हो चाहे वुल्फ किश्नर हो, दोनों में बस रिएजेंट्स का इस्तेमाल अलग अलग है। उसमें एमालगम है, इसमें हाइड्रोजन बनता है इंटरमीडिएट में, तो इसमें यूज करना है NH2, ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाले ये कंपाउंड यूज करना है, जहां पे कार्बोनिल कार्बन में से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही रिडक्शन है, तो ये निकल जाएगा, और साथ में H2 और ये O, एक H2 को लेकर के निकल जाएगा वो, तो H2 बचा नहीं, तो यहाँ पे N अटैच होगा सबसे पहले डबल बॉन्ड को, और साथ में NH2 अटैच होगा। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में रिएक्शंस के कैटलिस्ट आपको याद रखने हैं, जहां पे इथेन 1,2 डायऑल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस और एक अल्कोहल, ये इस्तेमाल किया गया है N2 को निकालने के लिए। तो N2 मेरा सरपास हो जाएगा, निकल जाएगा, और मेरा आएगा मिथिलीन ग्रुप। ओके, मिथिलीन ग्रुप। तो अगर इधर यहाँ पे RR होते अल्किल ग्रुप्स, तो ये सीधा 1 2 3 एक स्ट्रेट चेन अल्केन, एक एलिफेटिक कंपाउंड आपको मिलता, जिससे आप पैरेट अल्केन इस्तेमाल करके आप उसको नाम दे पाते, ठीक है। सो ये है मेरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, अल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कुछ है नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक ही रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड का,
बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन है जहां पे एसिड अटैक करता है, और बेंजल्डिहाइड में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वहां पे वो पैरा और ऑर्थो पोजीशन को डीएक्टिवेट कर देता है बार बार, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, जो कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के लिए घूमते रहते हैं तो उस कई साइट्स को वो अनस्टेबल कर देता है या डीएक्टिवेट कर देता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन बचते नहीं, सब विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, किसके साथ, CHO के साथ, सॉरी एसिड के साथ, यानी कि HNO3, तो आई राइट इट एज HONO2। अब एक्सपेक्टेड तो है ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे, और सॉरी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, लेकिन ये जा करके बैठता है मेटा पोजीशन पे, बिकॉज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर डीएक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द कार्बन, ओके, द कार्बोनिल ग्रुप। सो यहां पे मेरे पास प्रोडक्ट मिलेगा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, बिकॉज दिस इट्स नेम इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इसका नाम है, नाइट्रो ग्रुप मैंने अटैच कर लिया, तो यहां पे मिलेगा मेरे को नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, दैट इज मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ओके, सो क्वेश्चन भी कई दफा पूछे गए हैं कि जब किसी भी अल्डिहाइड है, अरीन अल्डिहाइड है, अलीलिक अल्डिहाइड है, उसको मैंने अगर नाइट्रिक एसिड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसका किया तो कहां पे आएगा मेरा नाइट्रस ग्रुप, नाइट्रस ग्रुप कहां पे आएगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, या फिर एनीवेयर। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्थो और पैरा ग्रुप्स ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, सो दैट्स द रीजन नाइट्रस जो ग्रुप है मेरा, इट कम्स ऑन मेटा पोजिशन। ओके, सो ये आज का टॉपिक यहीं तक था, जहां पे हमने सीखा ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को लेकर के, जहां पे कीटोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पे CrO3 यूज करते हैं। अल्डिहाइड के लिए K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल कर लिया तो भी चलेगा। साथ में हमने देखा रिडक्शन दो तरीके से होते हैं, जहां पे दोनों में सैचुरेटेड अल्केन बनते हैं। सबसे पहला है क्लेमेंसन रिडक्शन, ओके, जहां पे मर्क्यूरी अमालगम यूज करते हैं और सीधा सीधा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, विच विदाउट फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट इट डायरेक्टली गिव्स अ सैचुरेटेड अल्केन। ऑन द अदर हैंड विच वी सी वी विल गेट इन वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन, एक इंटरमीडिएट मिलेगा हाइड्राजोन, ओके, which will be attached to the carbonyl carbon as double bonded nitrogen and along with a single bond ammonia group which is NH2। तो ये साथ में रिएक्शन करने के बाद हमको मिलेगा इसका directly straight chain alkane which is a methylene group at the end and nitrogen gas upwards we can see in the byproduct। सो इस तरह से होता है वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन, दोनों में रिडक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, बस रिएजेंट्स अलग है और कैटलिस्ट अलग है। सो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। एंड में हमने देखा कि बेंजल्डिहाइड के साथ अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो किस तरह से रिएक्शन होता है, क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रस ग्रुप अटैच नहीं हो पाता। सो दिस वाज द ओवरव्यू एंड समरी ऑफ व्हाट वी लर्न टुडे। लेक्चर नंबर 73 में बस इतना ही। लेक्चर नंबर 74 में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केमिकल रिएक्शन, उसके प्रॉपर्टीज, उसके टाइप्स, हर चीज स्टडी करेंगे। ओके, आई थिंक विल नीड मोर 2 lectures टू एंड द चैप्टर वेरी थरली, वेरी एफिशिएंटली। तो उसके बाद शुरू करेंगे फिर से नया चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।